नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी के क्रम में जो कक्षा 7 की पुस्तक है, उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समानता। जैसा कि हमें पता है कि हर इंसान का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरा सब अलग होता है, हर इंसान समान नहीं है। लेकिन जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर इंसान को समान मानता है और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का हर इंसान समान है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी जात के हो, किसी धर्म के हो या किसी भी पृष्ठभूमि के हो या वो मतलब उनका आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध हो या शैक्षिक हो, वे सब समान माने जाएँगे। वो उनके लिए अलग-अलग कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सबके लिए एक समान है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके बाद हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में समानता की बात की गई है, लेकिन हम अपने आस-पास आज भी कहीं न कहीं असमानता का शिकार होते हैं और अ, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को की समानता का सिद्धांत मतलब भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार सभी लोग समान हैं। जहाँ पहले भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। तो समानता को स्थापित करने के लिए जो संविधान का प्रावधान है, उनमें से जो मतलब किस माध्यम से मतलब का सबके लिए समान है। तो पहला क्या है कि कानून जो मतलब एक जो इंडियन अ, जो कानून है, उसमें हर व्यक्ति क्या है, समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर जो घरेलू काम करने वाली कांता मही मतलब कोई भी, उसके लिए क्या है, कानून समान है और सबको एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म, जाति या वंश या स्थान और स्त्री-पुरुष होने के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। लेकिन तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। मतलब कोई भी हर सार्वजनिक स्थान पे ये नहीं है कि आप ही जाएँगे, फलाँ नहीं जाएगा, सब कोई जा सकता है। जिनमें खेल के मैदान हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, बाज़ार है, आदि मतलब सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक वो और नहाने की घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कर दिया गया। लेकिन देखिए, ये ये एक ये देखिए एक फ़िल्म है जो यहाँ पे एक फ़िल्म का दृश्य है जो 1975 में दीवार फ़िल्म का एक दृश्य है, जहाँ एक लड़का अ, एक मतलब जो उस फ़िल्म में एक नायक है, दीवार के जो अभिनेता हैं आपको पता ही है अ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो उस फ़िल्म में वो पहले शायद वही छोटे बच्चे का किरदार निभा रहे थे। तो उनके सामने जो जूते पॉलिश कर रहे थे तो और क्या किया जो जूते पॉलिश करने के बदले पैसा जो दिया उस सामने वाले इंसान ने फेंक कर दिया। तो वो लड़का मना कर देता है कि देखिए मैं फेंके गए पैसे उठाने से मतलब मना कर दिया। और वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ, तो भाई ऐसा होना चाहिए। हर इंसान का अपना-अपना तवज्जो है, हर इंसान अलग-अलग काम करता है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हमारी भारत की संसद है, जिसके मतलब जो बना है उसपे मतलब हर वर्ग के लोगों का ये मतलब चित्र बना है। और संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य अ, उम, करने के लिए समानता के 2 तरह को मतलब लागू पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार के चुनाव के द्वारा। और मतलब सुविधाहीन समाज जहाँ मतलब सुविधा नहीं है जिन लोगों के पास, उनको मदद करें। भारत सरकार में ऐसे कानून हैं, जो व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ-साथ सरकार ने उन समुदायों,
जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए और यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई जिन लोगों ने को जैसे अतीत में अवसर नहीं पहले दे आपको पता है कि कुछ वर्ग के लिए पढ़ना ही वंचित पढ़ना लिखना तो खैर वो समाज में रहने लायक ही उनको नहीं समझा जाता था। तो उनको समान अवसर प्रदान करने की सुविधा दी गई। अब यहाँ देखिए ज़ीरो हंगर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंतर्गत ये संयुक्त राष्ट्र संघ वो करता है, तो जिसमें एक गोल है, उसमें एक ज़ीरो हंगर मतलब भूखमरी समाप्त करना जो एक लक्ष्य है। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या हुआ भारत सरकार ने क्या किया मध्याह्न जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या किया गया प्राथमिक विद्यालय उन सबों को उसमें दोपहर का खाना बनाने का भोजन मतलब चालू कर दिया गया। यह योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाई? देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये योजना भारत में पहले किस राज्य ने अपनाई? तो ये देखिए तमिलनाडु ने राज्य में प्रारंभ की गई 2001 में और उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारों को अपने स्कूल में 6 माह के अंदर इसको मतलब आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मान लीजिए दोपहर का जब भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे हैं तो उनको मतलब स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना मतलब भोजन के लालच में ये बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे वो जाना शुरू किए। फिर उन्हें खाना बच्चे मतलब खाना खाने के लिए जैसे घर जाते थे तो वो क्या करते थे वापस आते ही नहीं थे। तो इसका भी वो हुआ। परंतु अब जो मध्याह्न परंतु अब जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ। और उनकी उपस्थिति में और सुधार हुआ मान लीजिए जो गरीब देखिए सरकारी स्कूलों में देखिए कोई अंबानी का लड़का नहीं पढ़ता है। जो हमारे देश के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनकी माताएँ अगर मान लीजिए किसी काम के लिए गईं, कहीं काम में मज़दूरी वगैरह किसी काम के लिए, तो वो और अपना काम छोड़कर उन्हें दोपहर में अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था। तो अब ऐसा ये समाप्त हो गया। महिलाएँ अब एकदम निश्चिंत होके अपने काम में करती हैं और बच्चे को मतलब पौष्टिक खाना और हेल्थ के अनुरूप खाना मिल जाता है। इस कार्यक्रम के में जैसे जातिगत जो पूर्वाग्रह को कम करने की भी सहायता मिली। क्योंकि जो उस प्राइमरी स्कूल में जो महिलाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक मतलब अ दलित महिलाओं को ही उसमें काम के लिए रखा गया है कि वो खाना बनाएँ। उनको भी एक रोज़गार की सुविधा मिली और जो बच्चे खाली पेट आते थे और उनका पढ़ाई में भई पेट में कुछ रहेगा नहीं तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, तो वो अब क्या करें पढ़ाई में अ, उनका मन लगा रहता है। ख़ैर अब देखिए यहाँ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? तो आपको क्या पता है? तो ये आपको इसके बारे में आप पता लगाइए। खैर यद्यपि शासकीय कार्यक्रम के अवसरों यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इस देश में वे स्कूल अभी जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में अलग है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। भाई सही बात है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव देखिए हर जगह भेदभाव आप एक मान लीजिए कि सोचगत दायरा है जो हम बहुत अभी संघर्ष के बाद कुछ हद तक उससे मतलब मिला है। लेकिन अभी भी ये चीज़ें हैं जो हमारे समाज को एक दकियानुसी विचार की ओर ढकेलता है। खैर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो मतलब उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, जूठन। उनके साथ वो स्कूल में जाते थे तो उनके साथ भेदभाव हुआ, टीचर ही वो उस टाइम वो नहीं करते थे। खैर इस इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में धीरे-धीरे परिवर्तन आए हैं।
यद्यपि लोग ये हम जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी लोग क्या करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर समाज में सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी हो और प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग मतलब देना है। और इस पुस्तक के बारे में और अधिक देखिए यहाँ हमारे ये कौन है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जो भारतीय संविधान लिखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आप यह यहाँ पे इनके बारे में लिखा है, क्या मैंने अपने आत्मसम्मान को दाँव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय, मतलब अपने आत्मसम्मान को दाँव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके लिए व्यक्ति इसके बिना क्या है, व्यक्ति कुछ भी नहीं है। और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना है कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये बाबा साहब का कथन है। इन और इन्होंने समाज की विसंगतियों को देखा, महसूस किया। खैर अन्य अब आइए मुद्दे पे बात करते हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता का मुद्दा। देखिए भारतीय लोकतंत्र ऐसा है कि जहाँ समानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सोच यह है कि संसार के अधिकांश जो मतलब देश हैं, जहाँ समानता के मुद्दे के लिए बहुत संघर्ष हुआ। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ अफ्रीक जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, वो जिनके पूर्वज गुलाम थे, वो अफ्रीका से आए थे, मतलब लाए गए थे, जहाँ वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता है। यहाँ अमेरिका की ये बात है। देखिए जो सबसे विकसित देश है उसकी बात है। उदाहरण के लिए बस यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। अब अगर कोई अगर गोरा व्यक्ति बैठा है तो वो उन्हें अपनी सीट मतलब दे देनी पड़ती थी। और यहाँ देखिए और ये देखिए एक इस मतलब एक रोजा पार्कर्स है जो 1913 में मतलब इनका जन्म 2005 तक ये जीवित रहीं। यह एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके क्या थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से क्या किया, मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ क्या हुआ, असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो एक नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 में जो नागरिक अधिनियम ये पारित हुई। ये नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव को जैसे निषेध मतलब रोकने के लिए कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएँ और उन्हें उन स्कूलों में भी जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना ही नहीं होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में समर्थ होते हैं, जहाँ कम सुविधाएँ हों, कम योग्यता वाले शिक्षक हों, जबकि गोरे विद्यार्थी क्या निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊँचा है। और यहाँ देखिए ये महिला है जो जिन्होंने उस आंदोलन को 1900 दिसंबर में आंदोलन उन्होंने वो किया
रोजा पार्कर। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 15 है, उसके कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। जो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब रोक लगाया। देखिए जिसमें पहली बात क्या कही गई कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म और जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब ये हमारे संविधान में मतलब इस भाषा में लिखा गया है। लेकिन देखिए भेदभाव अभी भी वो है। कोई नागरिक, अब दूसरा क्या दिया गया, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर और दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पे प्रवेश या पूर्णतः और यहाँ देखिए इसका क है, ये देखिए मतलब ये उसका क है जो मतलब यहाँ पे मतलब प्रवेश लेने से कोई, अब ख है इसका क्या है, पूर्णतः मतलब पूर्णतः या भागत राज्य की निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं जैसे तालाबों और जो स्नान घाट है, सड़कों और सार्वजनिक जो समागम के स्थान का उपयोग के संबंध में निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब ये सबके लिए समान है, सब कोई इसका उपभोग कर सकता है। लोकतंत्र में देखिए चुनौती बहुत है, किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसा समुदाय ऐसा और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं और केंद्र में वह संघर्ष है। जो व्यक्ति व्यक्तियों की समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठों के पढ़ते विचार कीजिएगा कि अगर सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आप देखिए अपने आसपास के परिपेक्ष में देखिए। अब यहाँ देखिए अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ अ, देखिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन है। और जो आर्टिकल 15 अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में मतलब इसको पढ़ पुनः पढ़िए और इसको दो ऐसे तरीके बताइए जिसमें अनुच्छेद समानता को दूर मतलब असमानता को दूर करता है। कानून सबके लिए बराबर है, इस कथन पे आपने समझाइए और अपने विचार को व्यक्त कीजिए। और जो एक और क्वेश्चन है, खैर यहाँ कुछ शब्द संकलन है। सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकारी, यह इसका मतलब क्या हुआ, यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है कि सभी जो 18 वर्ष की अधिक आयु के लोग हैं उनको क्या है, या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वो उनको क्या है, वोट, नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका अर्थ है ये है कि आप अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझते हैं। यानी अपने ये नहीं कि आप अपने को एकदम मतलब समझिए कि मैं टाटा बिरला हूँ और दूसरे को समझिए कि वो जीरो है। हर इंसान की अपनी अपनी योग्यता होती है। तो और ये संविधान क्या है, देखिए हमारा देश यह ऐसा दस्तावेज है जिससे देश की जनता और सरकार द्वारा पालन करने के जो नियम, कानून और अधिनियम इसमें निरूपित हैं। जो और नागरिक आंदोलन यह कब हुआ था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समान अधिकारों की मांग की थी। और इसको किसने किया था, रोजा पार्कर, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।